राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर गोसाईगंज कोतवाली लखनऊ। प्रार्थी प्रताप वर्मा पुत्र हनुमान प्रसाद वर्मा क्षेत्र गांव मलौली रहने वाला है। मीडिया के माध्यम से बताया गया कि ग्राम कुरियानी स्थित गाटा संख्या 464 की भूमि 003 में मैं से आधी जमीन खरीदी थी, जिनकी रजिस्ट्री की लिखा पढ़ी उनके पास मौजूद है। प्रताप वर्मा के अनुसार उनकी इसी भूमि पर सुरेंद्र कुमार वर्मा पुत्र आशाराम निवासी खाजी केड़ा ने 17 दिसंबर को जीने का निर्माण करवा लिया है। दीजिए अपना। मलौली गोसाईगंज लखनऊ, थाना गोसाईगंज लखनऊ का मैं रहने वाला हूँ। हमारी ज़मीन जो है कुरियानी में हमने खरीदी थी, खतरा नंबर 464, जो जिसके 1/2 के हिस्सेदार हैं सुरेंद्र वर्मा निवासी काजी खेड़ा। और उन्होंने स्लेब अभी 4-5 दिन पहले हमारे पास फ़ोन किया कि आप आओ हमसे बात करो और हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हम उनके पास पहुँचे तो बोले कि हमारी भी ज़मीन आपके पास में है, तो मैं अपने पर पहले स्लेब डलवा लूँ, नहीं तो नहर विभाग वाले इस पर ऑब्जेक्शन करेंगे और दूसरे दिन आप अपने पे डलवा लेना स्लेब। जब हम उनके पास पहुँचे और देखा तब और स्लेब पड़ गई 17 तारीख को, तो 18 को हम सुबह पहुँचे और वहाँ पे साफ़ सफाई करने लगे। और वहाँ पे सुरेंद्र वर्मा और उनका लड़का अंकुर, वो दोनों लोग मौके पे मौजूद थे और आया गाली गुप्ताली देने लगे कि यहाँ पे हमारा 28 साल का कब्जा है और तुम यहाँ पे बना नहीं सकते। तो हमने कहा भैया ऐसे क्यों बदल रहे हो, आप तो सरासर झूठ बोल रहे हो। अभी आपने कहा था कि मैं अपनी स्लेब डाल लूँ, उसके दूसरे दिन आप अपना काम चालू कर देना। कहने लगे ऐसा कुछ नहीं, और ये आपकी रोड जो आप ज़मीन जो है रोड में चली गई है, यहाँ ज़मीन कोई नहीं है। तो हमने कहा भैया उसको नपवा लेते हैं, अगर हमारी निकलती तो हम लेंगे, अन्यथा हम नहीं लेंगे। तो बोले नहीं ऐसा कुछ अगर निकले भी तब भी हम आपको यहाँ बनाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा 28 साल कब्जा है और मैं यहाँ पे आबादी में बनाया हूँ। बगल में सरकारी ज़मीन है, उस पर मेरा कब्जा है और ये आबादी है और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अगर यहाँ से नहीं जाओगे तो हम तुमको अभी मारेंगे और पीटेंगे। और गाली गुप्ताली देते हुए हमको वहाँ से भगा दिया। फिर हम यहाँ थाने गोसाईगंज आए, एप्लीकेशन साहब को दिए, पूरी बात बताए, वो अपनी रजिस्ट्री की कापी दिया। एक मैंने एप्लीकेशन एसडीएम महोदय को भी दिया, उन्होंने भी हमको नपाई कराने का आदेश दिया। तब भी वो किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं और जान माल की धमकी दे रहे हैं और कहते हैं कि अगर कोई कुछ तुम्हारी मदद करेगा तो थाने का घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। हम किसान यूनियन के नेता हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे अधिकारियों को और पुलिस इंस्पेक्टर को मैं जेब में रखता हूँ। जैसा कि उन्होंने आरोप भी लगाया है कि इंस्पेक्टर साहब ने हमको थाने से भगा दिया है और एक सिपाही हैं पांडे करके हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया है। तो किस हद तक ये सच है? ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। हम भी बैठे हुए थे, ये भी बैठे हुए। इंस्पेक्टर साहब ने दोनों लोगों की बात सुनी, उसके बाद उन्होंने कहा ये राजस्व का है, इसकी नपाई करवा लिया जाए, अगर इनका निकलता है तो इनको दिया जाएगा। फिर भी ये वहाँ पे धमकी देते हुए बाहर निकले। मैं किसान यूनियन का नेता हूँ और मैं धरना प्रदर्शन यहाँ करूँगा। अभी शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप? अभी हम यही लगाना चाहेंगे, हमारी रजिस्ट्री हमारी नंबर 1 की ज़मीन है, कोई कब्जा नहीं। और ये भू माफिया और मतलब कब्जा हर जगह करते हैं। मलौली पुलिया पे भी इन्होंने कब्जा किया है, घर के बगल में काजी खेड़ा में भी कब्जा किया, हर जगह पे इनके कब्जे हैं। चेक करा लिया जाए कि अगर इनके एक भी कब्जे नहीं निकलेंगे तो हम अपनी ज़मीन छोड़ देंगे और हम उस पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जबकि मेरी नंबर 1 की रजिस्ट्री है मेरी ज़मीन की, 1/2 के हिस्सेदार ये भी हैं। इन्होंने अपने पे बना लिया, अब हमें बनाने नहीं दे रहे हैं। हमारा कब्जा, हमारी ज़मीन खाली पड़ी है। अब उस पर वहाँ पे हमको जाने से जान माल का खतरा है, हमें जान से मारने की धमकी भी दिया है कि अगर हमें कुछ नहीं, हमें प्रशासन से सिर्फ न्याय चाहिए। हमारी ज़मीन जो भी निकलती है, नपाई में जो भी आती है, हमें हमारी ज़मीन चाहिए। हमको किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं करना है, ना मुझे कोई सरकारी ज़मीन लेना है, ना मुझे आबादी की कोई ज़मीन लेना। मैंने जितनी लिखाई मुझे उतनी चाहिए बस। मैं